खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया इत्तलात पर कामयाब ऑपरेशन, 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 23 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तलात पर कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द मारे गए। ज़िला कुरम में ही दूसरी कार्रवाई में 11 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। ISPR का कहना है कि इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन जारी है। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। पूरी कौम वतन अजीज़ की हिफाजत के गैर मुज़लज़ल अज़्म में अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रुकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। उनसे कहा जंग ना रोकी तो टैरिफ लगाऊंगा। अमेरिका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। मुझे कहा गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, जिस पर जवाब दिया कि मैं ऐसा करने लगा हूँ। मैं एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा जिससे लाखों लोग मारे जाएं और न्यूक्लियर डस्ट लॉस एंजलिस से ऊपर उड़ रही हो। मैंने पैगाम दिया कि जंग नहीं करेंगे तो अच्छा तिजारती मुआहदा कर लेंगे। जिसके बाद भारतीय वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके कहा कि वो जंग में नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कॉल करके शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने लाखों लोगों की जान बचाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का मुबैना धमकी आमेज़ बयान। इलेक्शन कमीशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। मॉनिटरिंग रिपोर्ट की बुनियाद पर वज़ीर आला KP के बयान का जायजा लिया जाएगा। ज़िमनी इंतखाब में ड्यूटी देने वाले मुलाजमीन से मुतल्लिक़ बयान पर कानूनी कार्रवाई पर गौर होगा। दूसरी जानिब तर्जुमान वज़ीर आला KP सेक्रेटेरिएट ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने किसी को धमकी नहीं दी। बयान को गलत रंग देना सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का दौरा ब्रसेल्स। पाकिस्तान हाउस में अशाइये के दौरान यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर से मुलाकात। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात में मज़ीद ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वज़ारती फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे। गुज़श्ता रोज़ इसाक डार की यूरोपीय यूनियन कौंसिल के सदर से भी मुलाकात। GSP प्लस तिजारत समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर एमा फिन की मुलाकात। ADB के ताउन से जारी तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा। BRT रेड लाइन, शहरी ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि ADB सिंध हुकूमत का देरीना काबिल एतमाद तरक्याती शराकतदार है। मनसूबों की बर वक्त तकमील हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह है। ट्रांसपोर्ट, पानी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में पायदार इक़दामात जारी रखेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1591 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,63,000 की नफ्सियाती हद बहाल। इंडेक्स 1,63,817 पॉइंट की सतह पर ट्रेड करने लगा। भारत से आने वाली आलूदा हवाएं पाकिस्तान में माहौल आलूदा कर रही हैं। भारतीय शहरों नई दिल्ली, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़ और बठिंडा की स्मोक मशरकी पंजाब में दाखिल हो रही है। गुजरावाला, कसूर, शेखपुरा, फैसलाबाद का फ़ज़ाई मयार मुतासिर। सूरत हाल के बायस पंजाब में इंसदाद स्मोक फील्ड ऑपरेशंस मज़ीद तेज़ कर दिए गए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने आवाम से अपील की है कि कचरा और पत्ते ना जलाएं, गाड़ियों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें। स्मोक पर काबू पाने के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर है। अमरीकी रियासत टेक्सास में 2 बड़ी मुस्लिम तंजीमों पर पाबंदी आए। गवर्नर टेक्सास ने मुस्लिम ब्रदरहुड और काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामी रिलेशन तंजीमों को दहशतगर्द करार दे दिया। अमरीकी हुकाम ने दोनों मुस्लिम तंजीमों से वाबस्ता अफराद पर टेक्सास में ज़मीन खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी। दूसरी जानिब मुस्लिम तंजीमों ने इकदाम को बेबुनियाद, गैर कानूनी और खुली इस्लाम दुश्मनी करार देते हुए कहा कि अमरीकी हुकूमत की दहशतगर्द फहरिस्त में मुतासरा मुस्लिम तंजीमों का जिक्र नहीं। गवर्नर एबिट साजिशी कहानी को बुनियाद बनाकर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं।
अरशद नदीम ने इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। जीत के साथ ही पाकिस्तानी एथलीट ग्राउंड में सजदारेज हो गए। पाकिस्तान के ही यासिर सुल्तान ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 75.44 मीटर दूर फेंकी। दूसरी बारी में अरशद नदीम ने सबसे बड़ी थ्रो 83.05 मीटर दूर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी जेवलिन टीम की शानदार कारकर्दगी पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद। अरशद नदीम की गोल्ड और यासिर सुल्तान के सिल्वर मेडल जीतने पर पजीराई। कहा, पाकिस्तान जेवलिन खिलाड़ी पूरी दुनिया में मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की भी अरशद नदीम और यासिर सुल्तान को मुबारकबाद। और समूल्की सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी। सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ फतह समेटी थी। बानी पीटीआई की बहनों की बेतौकीरी की गई। क्या अदालत और कानून की कोई हैसियत बाकी रह गई है? मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तमाम अपोजिशन जमातों की कौमी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। हालिया आईनी तरामीम किसी तौर अवामी मफाद में नहीं। फॉर्म 47 की हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं। हवेलिया में जलसे से खिताब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा कि अडियाला जेल के बाहर बानी पीटीआई की बहनों पर तशद्दुद किया गया। सूबे के वज़ीर आला को पार्टी कायद से मिलने नहीं दिया जा रहा। मुल्क में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आज अडियाला आएंगे। हमारे एहतजाज से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, इसके बावजूद भाई से मिलने नहीं दिया जाता। बानी पीटीआई 2 हफ्तों से कैद तन्हाई में है। बानी पीटीआई की हमशीरा लीमा खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पुलिस एहलकारों ने हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया, हमारे MNAs और MPs को पीटा गया, हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? सलमान अकम राजा बोले, जुल्म करने वालों को कहता हूँ होश के नाखुन लें, भाई से मुलाकात करना बहनों का हक है। अलामा नासिर अब्बास बोले, आईनी तरामीम से निज़ाम को गिराया गया, 25 करोड़ आवाम का मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। महमूद खान चकजई ने कहा कि हुकूमत ज़र और जोर की बुनियाद पर ली गई है। 9000 केस मुआफ कराने के बाद अभी काम जारी है, सबसे पूछगछ होगी। रूस के यूक्रेन के 153 इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले। मिसाइल और ड्रोन हमलों में 19 यूक्रेनी मारे गए, 66 जख्मी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इल्ज़ाम लगाया है कि रूस ने 470 ड्रोन्स और 48 मिसाइल यूक्रेन पर दागे। खार्किव समेत मुतादिद इलाकों में रिहायशी इमारतों में आग भड़क उठी। अमेरिका ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूस के साथ खुफिया माहदे पर काम शुरू कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक गाजा जंगबंदी माहदे की तर्ज पर 28 निकाती अंग मंसूबे पर काम कर रहे हैं। जंगबंदी में यूक्रेन और यूरोप के लिए सलामती की जमानतें शामिल हैं।